इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जो है कि समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कैसे हल करेंगे। और ये जो है आपका वीडियो उन लोगों के लिए है जो पॉलिटेक्निक का जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर देने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। और ये मेरे पास जो बुक है, इस बुक से मैं तैयारी कराऊंगा, जो सिर्फ मैथ का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंटों के पास ये होगा, आप लोग जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। मैं यही जो है कि इसी बुक से जो है कि मैं तैयारी आपको कराऊंगा। ठीक है, जो सार्थक का है और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, मैथ अजय कुमार का है। ठीक है ना, तो आप इस बुक से यदि पढ़ते हैं तो आपका जो है कि सभी प्रश्नों का मैं सलूशन कराता रहूँगा। इसी चैनल पर आपका जो है कि मैं तैयारी कराऊंगा। और अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें हम लोग इस वीडियो में जो है कि बेसिक से हम लोग प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो है कि सिर्फ हम आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे कि जो है समांतर श्रेणी का पहचान आप लोग कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है। क्योंकि जब तक हम लोग उन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे नहीं। और हाँ, बेसिक से जो है कि मैं प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन कराऊंगा। और यदि आप एग्जाम्पल को समझते हैं तो आपको जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब तक हम लोग एग्जाम्पल समझते नहीं हैं तब तक जो है कि हम प्रश्नों का सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि जो है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो आसानी से जो है कि हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहले आप समझिएगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में आपको दिया जो भी प्रश्न रहेगा उसमें ये पूछ सकता है कि जो भी ये मान दिए गए हैं, आप 20वां जरा बताइए कि पद कितना है, 21वां पद कितना है, 25वां पद कितना है। यदि ऐसे कहता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपका एग्जाम्पल चलेगा और फार्मूलों, सभी जितने भी फार्मूले उपयोग में लाए जाएंगे मैं सभी फार्मूलों को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी टेबल हम लोग रख देते हैं। ठीक है, टेबल मैं लिखता हूँ या संख्या मैं पहले मैं लगता हूँ टेबल ही ले लीजिए। जैसे 2 4 6 2 4 6 8 10 डैश इस तरह से आपका रखा गया। ठीक है ना, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो दिया गया है मान, तो पहले तो आपको ये जांच करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कब होता है, समांतर श्रेणी में कोई भी मान कोई भी ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में तभी होगा जब इनका यदि अंतर निकालते हैं। इनका क्या निकालते हैं, अंतर। जैसे ये मैंने मान लीजिए टेबल ऐसे लिख दिया हूँ, डैश करके ऐसे लिख दिया हूँ, या टेबल ना समझिए, अंक ही समझ लीजिए, 2 4 6 8 10 ऐसे करके मैं डॉट यहाँ पे कर दिया हूँ। अब देखिए, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपका वैल्यू दिया गया है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जो भी ये मान दिए गए हैं समांतर श्रेणी में होगा तभी आप जो है कि वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड करना, पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए हम लोग को ये पता करना होगा कि जो इनका अंतर है, अंतर का मतलब क्या, पहले ये देखिए कि अवयव क्या क्या है। 2 4 6 8 है ना, तो ये आपका जो पहला है इसको T1, इस T2 T3 T4, ठीक है, T5, यानी कि जो पहला है T1 होता है, दूसरा T2, तीसरा जो ये वैल्यू 6 है ये T3 का मान होता है, और ये T4 का मान 8 हो गया, और T5 का मान कितना हो गया, 10 हो गया। या ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T1 T2 आप मान सकते हैं। T1 T2 मानेंगे तो अधिकांश तौर से जो प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में हम लोग को ईजी पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि इसका जो सार्व अंतर है, इसका क्या सार्व अंतर, तो सार्व अंतर समान है कि नहीं है। ठीक है ना, सार्व अंतर समान है कि नहीं है। तो देखिए, सार्व अंतर समान है कि नहीं है कैसे निकालेंगे, पहले आपको समझना है सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे पहचानेंगे कि सार्व अंतर जो है समान है कि नहीं है। देखिए, आगे वाले में से ठीक पीछे वाले को घटाना है, आगे वाले नंबर में से ठीक पीछे वाले क्या करना है, घटाना है। तो 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए सार्व अंतर निकालेंगे तो आगे में से यानी कि 4 में से आपको देखिए ये T1 T2 मान लीजिए, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 और ये क्या T5। अब देखिए आगे वाले में से पीछे वाले को घटाइए,
यानी कि T2 माइनस क्या कर दीजिए T1। मैं बेसिक से लेकर इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैं प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा तो इतना बेसिक चीज़ें लेकर नहीं चलूंगा, ताकि आपको एग्जाम्पल में यदि समझ में आ जाता है तो आप वहाँ पे खुद सोल्यूशन कर सकते हैं और समझ में आपको आसानी से आ भी जाएगा। देखिए दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो आपका क्या है 4 माइनस 2 बराबर कितना मिला 2। अब देखिए फिर अगले में से इसको यानी कि T3 माइनस क्या T2 कर दीजिए। देखिए अंतर क्या मिल रहा है 6 माइनस 4 बराबर क्या 2 मिल रहा है। फिर T4 में से घटा दीजिए, T4 माइनस क्या आगे पीछे वाला एन T3 यानी कि हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर कितना 2। क्या जब भी हम लोग सार्व अंतर निकाल रहे हैं फ्रेंड, देख रहे हैं कि जो अंकों के बीच अंतर है आपका कितने कितने का है 2 2 का, तो सार्व अंतर यानी सभी के बीच जो अंतर है समान है ना, तो अब आप कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी दी गई है यह श्रेणी किसमें है समांतर श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप सार्व अंतर समझ गए कि सार्व अंतर कैसे फाइंड करना है। और कोई भी आपका श्रेणी मैं लिखता हूं और ये बताना है कि ये बताइएगा ये जो आपकी श्रेणी में रखा हूं ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए थोड़ा मैं अलग कुछ रखता हूं, ठीक है ना। ये तो समांतर श्रेणी में था, क्यों था, क्योंकि इनका सार्व अंतर क्या होगा समान होगा। तो देखिए मैं कभी भी कहता हूं कि जो वैल्यू मैं दे रहा हूं, जो भी ये यहाँ पर मैं मान रखा था, ये मैं कह रहा हूं कि ये समांतर श्रेणी में है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी में जब आपका है तो इसका मतलब होगा कि सार्व अंतर जो होगा ना, सार्व अंतर क्या होगा सभी का समान होगा, तभी तो समांतर श्रेणी में होगा। अब देखिए नंबर आगे लिखता हूं 1 3 4 6 8 11। ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया हूं। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं लिखा हूं पहले ये जांच करके बताइए आप कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखिए तो आगे वाले में से ठीक पीछे वाले घटाइए, इन 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 2, 4 में से 3 घटाइए कितना मिला 1। ठीक है, 6 में से 4 घटाइए 2, 8 में 6 घटाइए कितना हो जाएगा 2, 11 में से 3 घटाइए कितना होगा 11 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 3। क्या जो सार्व अंतर है सभी पदों के जो बीच का अंतर है क्या समान है? नहीं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, 2 2 3। तो क्या जब इनका अंतर समान नहीं है तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में आपका नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच यदि अंतर समान आता है तो हम लोग कहेंगे कि सर जो भी आपका ये वैल्यू दी गई, ये जो भी आपका ये क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी में है। क्योंकि देखिए आप किसी भी श्रेणी का 25वां 30वां 40वां 50वां या 100वां या 250वां यानी कि 200वां या आपका 150वां यदि पद निकालना हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये मैं श्रेणी रख दिया, यदि इस श्रेणी का कहता हूं कि ये बताइएगा इस श्रेणी का जो आगे वाला 50वां पद होगा या 30वां पद होगा कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, लेकिन आप जो है कि इस श्रेणी का आगे वाला पद तभी निकाल सकते हैं जब इनका सार्व अंतर क्या हो समान। तो इसमें तो सार्व अंतर समान था नहीं, तो आप जो है 25वां पद या 30वां पद फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये समांतर श्रेणी में आपका नहीं है। इतना समझ में आया। अब देखिए समांतर श्रेणी में जब होता है तो आपका यदि 20वां पद 19वां पद या 10वां पद कहता है निकालने के लिए तो कैसे आप फाइंड करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो ये तो समांतर श्रेणी में आप देख लिए कि किस समय समांतर श्रेणी में होता है और किस समय समांतर श्रेणी में नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं अंक को कुछ लेता हूं, इसके बाद देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, फटाक से आप निकालेंगे। सिर्फ आपको समझना है, शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक चीजें समझ में आ जाए। चलिए उदाहरण लेकर चलता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, ठीक है ना। देखिए हम लोग लेंगे 2 का टेबल मैं लेता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 2 4 6 8 डैश डैश। ठीक है, ये मैं कोई ये एपी है यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है? ये कोई समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में जब भी समांतर श्रेणी होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका सार्व अंतर समान है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में मैं रखा हूं, इनका सार्व अंतर भी क्या होगा समान। तो इस तरह से दिया है डैश डैश। यदि मैं पूछता हूं आपसे कि इसका जो है आप 15वां पद बता दीजिए, कौन था 15वां पद, आपको क्या निकालना होगा 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए तो फार्मूला कहता है कि किसी भी श्रेणी का आप जो है यनवां पद यदि फाइंड करना हो, यनवां पद या 25वां पद 30वां पद यानी कि वहां पद फाइंड करना हो, तो देखिए सबसे पहले उस श्रेणी का प्रथम पद मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या मालूम होना चाहिए? सार्व अंतर पता होना चाहिए।
तो आसानी से हम लोग उस श्रेणी का जो भी मान निकालना होगा तो आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर फार्मूला दे रहा हूँ, स्क्रीन पर जो फार्मूला जो भी आपका इंडिकेट किया जा रहा है आप उनका स्क्रीनशॉट करेंगे। इसके बाद जो है कि आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जल्दी जो फार्मूला दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन पे जो भी फार्मूला दिख रहा है आपका स्क्रीनशॉट कर रहे होंगे, उम्मीद होगी। चलिए, तो फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। देखिए फार्मूला कैसे क्या होता है, मैं फार्मूला एक बार लिख भी देता हूँ जो फार्मूला मैं उपयोग में लाऊंगा। किसी भी श्रेणी का यदि प्रथम पद जो होता है वह ए होता है, ठीक है। सार्वंतर डी होता है, ठीक है। यदि किसी भी कोई भी श्रेणी दिया गया है, इसका प्रथम पद ए हो और सार्वंतर यदि डी हो, तो आपसे यदि पूछता है यनवा पद जहां पर आएगा, यनवा पद यदि आ जाता है, क्या आ जाता है, एनवा पद आ जाता है मेरे प्रिय छात्रों, तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ये आपका फार्मूला है, क्या किसके लिए फार्मूला है, वह पद फाइंड करने के लिए, क्या निकालने के लिए, वह पद निकालने के लिए। जरा गौर समझिएगा, यहाँ पर यन दिया है तो यहाँ पर यन है, यहाँ पर यन है, और यदि आपसे पूछता है 20वां तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यानी कि जहाँ पर एन है वहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, और प्रथम पद और सार्वंतर आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है, यानी कि वहाँ पद निकालने के लिए फार्मूला कहता है कि टीएन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर प्रथम पद आपका ए होता है, सार्वंतर डी, यानी कि प्रथम पद मालूम हो सार्वंतर मालूम हो तो आसानी से हम लोग जो है कि अनवा पद निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें ज़्यादा आपको समय लगेगा ही, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हम लोग प्रश्नों में जो है कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, तो इसका 15वां पद निकालना है ना, तो 15वां पद निकालने के लिए देखिए पहले क्या क्या चाहिए, 15वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर। देखिए प्रथम पद, तो इस श्रेणी में जो पहला अवयव है वह प्रथम पद का काम करता है, ठीक है। तो प्रथम पद को ए से इंडिकेट करते हैं, और जो पहला पद है कितना है, 2। जो किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होगा उसे प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। और सार्वंतर डी, देखिए सार्वंतर, जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर को किससे इंडिकेट करते हैं, डी से। देखिए सार्वंतर डी होता है, मैं इंडिकेट किया हूं, सार्वंतर डी होता है, तो यहाँ पर सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा। और सार्वंतर कैसे फाइंड करते हैं, आगे में से पीछे वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये T1 T2 T3 ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। देखिए इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको, देखिए 4 में से 2 घटाइए, 4 माइनस 2 बराबर कितना हुआ, 2 अंतर आया। फिर 6 में से 4 घटा लीजिए, यानी कि आपका ये 6 माइनस 4 बराबर कितना आया, अंतर 2। फिर 8 में 6 घटा लीजिए, 8 माइनस 6 बराबर क्या, 2। आप सोच रहे होंगे सर आप तीनों से क्यों घटा रहे, क्यों नहीं एक ही से घटा रहे। हो सकता है कि आगे हो सकता है कि कोई और मान आ जाए, इससे मैं सभी से घटा दिया। लेकिन आपका जब प्रश्न में दे रखा है कि यह समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर समान होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं घटाकर दिखा दिया हूं कि हमेशा सार्वंतर 2 है, यानी कि डी बराबर कितना आपका मिला, सार्वंतर 2। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए ये आपका 15वां पद पूछ रहा है ना, तो यहां पर आप लिखेंगे 15वां पद। तो 15वां पद ना, तो फार्मूला कहता है वहां पद के लिए आपका कहता है कि n बराबर हो जाएगा फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। अब आपको पता होगा n पद कौन था है, 15वां पद है ना, तो n बराबर आपका 15 है ना, क्योंकि 15वां पद आपका यानी कि n है। और यदि ये पूछता कि कौन सा पद आपका, यदि पद दे देता, ठीक है, यदि पद आपका दे देता तो वह Tn का वैल्यू होता कब, जब पद दे देता तब, ठीक ना। लेकिन कह रहे 15वां पद क्या है, पद को पूछ रहा है, और वो भी कहो था 15वां पद क्या होगा पूछ रहा है ना, तो इसमें n का वैल्यू दे रखा है 15। और यदि आपसे 15वां पद दे देता कि 15वां पद 40 है, तो Tn का वैल्यू आपका कितना हो जाता, 40 हो जाता। अब देखिए यहाँ पर Tn का वैल्यू कितना है, 15, यानी कि T 15, यानी कि वहां पद पूछ रहा है a का मान कितना है, 2 प्लस n का मान 15 माइनस कितना 1 इंटू डी कितना है, सार्वंतर आपका 2 है। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 15 में से 1 घटा दीजिए, 14 गुणे कितना 2,
2 प्लस 14 दूनी के 28, यहाँ पर 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। यानी कि जो इसका जो है 15वां पद यदि फाइंड किया जाए, इस श्रेणी का जो 2 4 6 8 ये जो श्रेणी चल रही है, इसका यदि हम लोग 15वां पद की बात करें तो 15वां पद कितना होगा 30 होगा। 15वां पद कितना होगा फ्रेंड्स आपका 30 होगा। चौथा पद 15वां पद। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि यदि वहाँ पद कहता है तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका वहाँ पद के लिए फार्मूला रहा ना। अब देखिए, तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब यदि अंतिम से यदि देता है, यदि क्या देता है अंतिम से यदि देता है कि अंतिम से जो है कि 15वां 30वां 40वां ऐसे करके देता है तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। देखिए अब आप देखिएगा, यदि अंतिम पद दे दे, यदि क्या दे दे अंतिम पद दे दे, तब देखिए क्रम मैं यही ले रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें भी समझ में आ जाए। डैश डैश ये आपका जैसे मान लीजिए 40 है, ठीक है, ये 40 हो गया, लास्ट वाला 40 है, ठीक है, डैश डैश लास्ट वाला 40 है का इतने का, ठीक है, यानी कि ये 2 4 6 8 डैश डैश ये 40 इसी का श्रेणी है, ये 40 श्रेणी में आ रही है का अंतिम से चलो सो छोटा ही ले लेते हैं, 5वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है भैया कि अब शुरू से नहीं, जरा उल्टा चलना। कैसे चलना? उल्टा चलना। अब इधर से जो है कि कह रहा है कि अंतिमवां पद क्या होगा, नहीं इधर से यानी अंतिम से 5वां पद, यानी कि अब हम लोग ऐसे निकाल रहे थे ना, अब हम लोग को चलाना है का उल्टा, यानी कि 40 से चलिएगा कि 40 से यानी अंतिम से 5वां पद, यानी कि 40 से अब ऐसे आइएगा कि 5वां पद आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जब निकाला जाता है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जरा गौर समझिएगा। इसके लिए फार्मूला होता है Tn बराबर होता है यल प्लस n माइनस 1 इंटू क्या डी। बस कुछ नहीं है, जो हाई अब है ना, हाई पहला का काम करेगा, लेकिन अंतिमवां पद अब हो जाता है। अब क्या चाहिए? अंतिमवां पद चाहिए, n का मान चाहिए। तो n तो आपसे पूछ रहा है 5वां n का वैल्यू है, 5वां पद पूछ रहा है तो n का वैल्यू हो गया, लेकिन अंतिमवां पद चाहिए और क्या सारो अंतर चाहिए, ठीक है ना। अब क्या चाहिए? अंतिमवां पद। ये तो प्रथम पद था ना, तो प्रथम पद छूट गया और प्रथम पद की जगह पर क्या हो गया? अंतिमवां पद। ये कंफर्म हो रहा है ना आपको, ठीक है। जो भी मैं फार्मूला स्क्रीन पर दिखाया हूं आप उन फार्मूलों को याद रखेंगे। तो ये एक चीज यहाँ पे आपका माइनस होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक हो गई माइनस, ठीक है। यानी कि वहां पद के लिए अब निकाला जाए तो Tn, यानी कि वहां पद निकाला जाता है तो Tn बराबर L माइनस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। किसके लिए है? अंतिम से, अंत से यनवा पद। यहां पर इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख लेंगे अंत से यनवा पद, ठीक है ना। तो अंत से यनवा पद आपका होता है Tn बराबर हो जाएगा यल माइनस n माइनस 1 इंटू क्या, ठीक है। जहां पर यल क्या है? अंतिमा पद। मैं यहां पर लिख देता हूं जहां यल बराबर अंतिम पद। देखिए हर एक चीज आपको समझते रहिए, ठीक है। यदि किसी भी स्टेप में परेशानी हो तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन पुनः करूंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद होगी ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ भी रही होंगी। तो देखिए अब तो प्रथम पद गायब, इसमें हम लोगों को अंतिमवा पद निकालना है, तो Tn बराबर होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू क्या डी, ठीक है ना। अब तो इसका जो है प्रथम पद का काम नहीं है, अंतिम पद चाहिए ना अब। चलिए, तो अब मैं इसको हटाता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है भैया, अब अंतिम पद चाहिए खाली ना। तो यहां पर लिखेंगे अंतिम पद क्या L होता है ना, अंतिम पद कितना है भाई 40 है, और सारवंतर तो हम लोग निकाले ही थे। सारवंतर कितने का था? 2 का था ना, सारवंतर 2 ही का था ना, तो सारवंतर ऐसे ही फाइंड कर लेंगे, 2 हो गया। अब देखिए अंतिम से आपका 5वां पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं अंतिम से 5वां पद। तो अंतिम से 5वां पद के लिए यानी फार्मूला कहता है कि Tn अंतिमवा से nवां पद के लिए फार्मूला कहता है L माइनस n माइनस 1 इंटू क्या होता है D। तो यहाँ पर Tn ये नंबर आपका उठा पूछ रहा है, 5वां नंबर ना पूछ रहा है, अंतिमवा से 5वां नंबर क्या पड़ेगा, 5वां नंबर पे क्या आएगा। चलिए n का वैल्यू 5 है,
L अंतिम पद कितना है 40 माइनस, इतना कंफर्म है। N अंतिम से 5 माइनस इंटू D सारवंतर आपका तो वही है ना, सारवंतर तो आपका वही है। ये T5 बराबर हो जाएगा 40 माइनस 5 में से 4 घटाइए, नहीं 5 में से 1 घटेगा ना, 4 नहीं 5 में से 1 घटेगा, 4 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 40 माइनस 4 दूनी के 8, ये घटा दीजिए आपका कितना हो जाएगा 32। इतना कंफर्म है कि पांचवा जो पद होगा आपका कौन होगा 32 होगा, ठीक है। यानी कि ये अंतिम से आप चलते हैं ना तो पांचवा पद पे आपका 32 आएगा, पांचवा पद पे जो संख्या होगी कौन सी होगी 32 होगी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से ये सभी चीजें समझ में आ गई है कि क्या क्या ये समझाया गया है। ये प्रथम पद यानी कि आपका ये स्टार्टिंग पीरियड से भी पूछता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड से यदि पांचवा छठवा पूछता है तब, और यदि अंत से पूछता है तो ये अंत से पूछता है तो ये लगाएंगे वहां पद के लिए, और स्टार्टिंग से पूछता है तो ये फार्मूला लगाएंगे। दोनों फार्मूला आपको क्लियर हो गया। चलिए तीसरे पे चलते हैं कि योग यदि फाइंड करना है, जैसे हमारे 40 पद हैं, ऐसे 2 4 6 आपका हो गया, जैसे मैं 20 तक रखता हूँ, 2 दहा में 20 यानी 20 तक मैं रख देता हूँ, कहता हूँ इनका योग जो है कितना होगा, तो योग जो है फार्मूले के अनुसार कैसे आप फाइंड करेंगे, तो ये आप फार्मूला इन दोनों को याद रखेंगे कि वहां पद के लिए क्या यानी कौन सा फार्मूला किस समय लगेगा। ये अंत से पूछता है तब लगाएंगे, और ये जो है वहां पद यानी स्टार्टिंग पीरियड से यदि 5वां 20वां पद पूछता है तो हम लोग ये लगाएंगे। इनके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग वाला में आपको प्रथम पद पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए और सार्व अंतर पता होना चाहिए, और अंतिम के लिए आपका नंबर पता होना चाहिए, तो अंतिमा पद आपको n होता है और अंतिम पद आपका l, जो भी अंतिमा पद रहेगा वो रखना है, नंबर रखना है और सार्व अंतर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि योग कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो योग समझ लीजिए जरा कि योग जो है कैसे निकालते हैं, और फार्मूला भी मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे प्रिय छात्रों जरा गौर समझिएगा, आपको अच्छी तरह से उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया कि वहां पद जो है कैसे फाइंड करेंगे, कब, जब अंतिम से निकालना होगा पांचवा पद या वहां पद यदि अंतिम से निकालना होगा तब, और स्टार्टिंग पीरियड से यदि वहां पद निकालना होगा तब कैसे फाइंड करेंगे। दोनों में फार्मूला यहाँ पे रखा था। और अब देखिए यदि आपका अंतिम पद दे रखा है और योगफल की बात करें, देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला रखा भी हूँ, ठीक है। और हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि जो भी क्वेश्चन आपका चलेगा, जो भी मैं प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, सभी का जो है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जो है कि देख भी सकते हैं सोल्यूशन कैसे कराया गया है बेसिक चीजों से, ठीक है। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अब देखिए योग फाइंड करना है ना, वो तो वहां पद निकालना था ना, अब इसमें यदि हम लोग योग निकालते हैं, ठीक है, यानी कि जो 20 पद लिखे गए हैं 20 पदों का यदि योग जो निकालना है, कैसे निकालना है, तो यही बस फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं, ठीक है ना। इसी से जो है हम लोग फाइंड करेंगे, और बहुत सिंपल है, आप घबराइएगा मत, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, प्रत्येक चीजें मैं समझाते चलूंगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। देखिए प्रथम पद है, यानी प्रथम पद एक पता होना चाहिए, जो कब, जब आपका जो है कि योगफल निकालना होगा तब प्रथम पद चाहिए। अब देखिए सारवंतर डी फाइंड कर लो, या यदि अंतिम पद दिया हो तब, या अंतिम पद l, अंतिम पद तो l होता है ना, देखो सारवंतर मालूम हो आपको या अंतिम पद मालूम हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, श्रेणी के n पदों का योग, यानी n पदों का योग यदि फाइंड करना है तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए डी आया है, सारवंतर दिया रहेगा तब, यदि सारवंतर आपको पता हो तो तुरंत ये फार्मूला लगाएंगे, उसमें a का भी मान पता होना चाहिए, और या वहां पद यानी कि 20वां 30वां पूछेगा योगफल का, यदि 25 पदों का योगफल पूछेगा तो वो तो n का हो जाएगा, कोई बात नहीं है, n का मान तो ऐसे ही दिया रहेगा। अब सारवंतर पता हो और a पता हो, प्रथम पद मालूम हो तो आसानी से ये लगा सकते हैं। लेकिन आपको यदि सारवंतर पता नहीं है, अंतिम पद सिर्फ जो भी आपका पद रखा गया, श्रेणी रखी गई, उसका अंतिमवा पद यदि दिया है, अभी अंतिमवा पद वाला बताए थे फार्मूले पे, यदि वो दिया है अंतिमवा पद, तो अब Sn बराबर यानी n पदों का योग निकालना है तो Sn बराबर हो जाए n/2 a प्लस क्या l, ठीक है। मैं फार्मूला एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पे फार्मूला इंडिकेट में कर दिया था, पहले इंडिकेट किया हूँ, स्क्रीनशॉट करने के लिए बोला भी हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट किए होंगे तो उसमें प्रत्येक फार्मूले को रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैं लेता हूँ, फिर टेबल ले लेता हूँ, किसी अन्य टेबल का ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा हार्ड लेते हैं भाई। चलिए 8 का ही टेबल ले लीजिए या 5 का टेबल ले लीजिए, 5 10 15 20, 5 का 5 5 10 5 को 20, ठीक है। योगफल है ना, तो योगफल कर लीजिए, इनका योग निकालना है, ठीक है, डैश डैश डैश। अब ये दिया गया है, ठीक है, और ये कहता है कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है ना, इनके जरा 20 पदों का योग बताइएगा कि 20 पदों का योग कितना होगा।
ठीक ना, 15 50 होता है ना, 10 पदों का पहले निकाल लीजिए कि यहां पर ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी इतना के पहले सिंपल ले लेता हूं, 10 पदों का योग निकालिए, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे यदि आप पूरा वीडियो ये समझ लेते हैं, पूरा वीडियो आप देख कर यदि समझ लेते हैं तो आप कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा प्रश्नावली में जो आप सोल्यूशन ना कर पाए। ठीक है ना, चलिए देखते हैं भाई, इसमें ये समझ में आएगा तब तो आप कर पाएंगे। देखते हैं समझ में आता है या नहीं आपको। देखिए ये तो श्रेणी दी गई है, देखिए इसमें अंतिम पद दे नहीं रखा है, यहाँ पर अंतिमा पद नहीं रखा है, तो अंतिमा पद नहीं रखा है तो ये तो आपका फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद यदि दिया रहेगा तब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे 10 पदों का योग निकालना है तो स्टार्टिंग पीरियड से आपको चलना है, तो सबसे पहले योग निकालने के लिए तो ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम पद नहीं दे रखा है। अब ये फार्मूला लगेगा और ये इस फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रथम पद ए पता होना चाहिए और सारवंतर डी पता होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, चलिए मैं लिखता हूं प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका ए होता है ना, तो प्रथम पद ए, पहला पद क्या है, जो पहला पद होता है वही ना प्रथम पद होता है, तो पहला पद क्या है 5, इतना कन्फर्म है। अब इसके बाद आते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर किससे इंडिकेट करते हैं, डी से इंडिकेट करते हैं, सार्व अंतर डी। आप सोच रहे होंगे सर अंतिम पद क्यों नहीं लिए, क्योंकि अंतिम पद नहीं दे रखा है इसलिए मैं नहीं लिया हूं अंतिम पद। यदि अंतिम पद दे देता तो आपको ज्यादा जो सार्वंतर भी नहीं फाइंड करना पड़ता, प्रथम पद और अंतिम पद रख करके और नंबर रख करके आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कितना सार्वंतर कितने का है, अंतर देखिए इनके बीच 10 - 5 बराबर कितने का है 5, और 15 में से 10 घटा 5, 20 में से 15 घटा 5, 5 का अंतर है ना, तो सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 5, इतना कंफर्म है। अब 10 पदों का योग पूछ रहा है तो यहां पर मैं लिखता हूं 10 पदों का योग, तो 10 पदों का योग निकालेंगे तो फ्रेंड्स पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं, नंबर ऑफ कितने 10 नंबर है, 10 पद है ना तो नंबर का होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कितने हैं 10, यानी कि 10 पद लिए गए ना तो नंबर टोटल कितने हैं 10 है। और फार्मूला कहता है कि Sn बराबर n/2, मैं फार्मूला पहले रख लेता हूं 2a प्लस नंबर माइनस सार्व अंतर, ये मैं फार्मूला रख दिया ना, अब इसी फार्मूले में बस रख दीजिए आप तो पता चल जाएगा। चलिए Sn नंबर कितने थे 10, S10 हो गया, यानी कि योगफल ये निकालना है, नंबर कितने हैं आपके 10 बटा में 2। देखिए भाई डिवाइड जो है कि आप गुणा भाग चेक करते रहिए, मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। 2 × 2a प्रथम पद कितना है 5 प्लस नंबर आपके कितने हैं 10 नंबर है, इंटू सार्वंतर कितने हैं 5, तो S10 10 पदों का योग बराबर हो जाएगा 2 × 5 = 10, 5 हो गया, 5 दूनी के 10 प्लस 10 में से 1 हटा दीजिए 9 हो गया, और ये इंटू 5, इसके बाद 10 प्लस 9 × 5 = 45, अब ये हो जाएगा आपका 5 × 45 और 10 कितना हो जाएगा आपका 55, ठीक है, देखते रहें गलत ना हो। इसके बाद 5 × 5 = 25 को 5 हासिल 2 हुआ, 5 × 5 = 25, 25 2 कितना 25, 26 और 1 क्या 27, यानी कि S10, यानी कि 10 पदों का योग की बात करें मेरे प्रिय छात्रों, ये जो आपका टेबल चल रहा है 5 × 5 = 10, 5 × 5 = 5 × 20, ऐसे यदि ये टेबल चल रहा है तो 10 पदों का यदि योग हम लोग करते हैं, उनके 10 पदों का योग टेबल तो पता है ना, 5 × 50 यानी 50 तक के पदों का योग, यानी 50 तक जो भी नंबर है टेबल जो 10 होते हैं ना, टेबल में 10 आपके होते हैं, 10 × 5 = 50, यदि उन सभी का यदि योग करते हैं तो फ्रेंड्स आपका होगा 275, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड देख लीजिए गलत ना हो, ठीक है, तो आपका 10 पदों का टोटल योग हो जाएगा 275। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूं आपको अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आपके 10 प्रश्नों का सॉल्यूशन रहा ना। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि अंतिम से कहता है कि कहां से, यदि अंतिम से अंतिमा पद दे देता है तब, ठीक है, यदि अंतिमा पद दे देता है तब 10 पदों का योग कितना होगा उसको जरा देख लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अंतिमा पद यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है ना, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। स्क्रीन जो है वो जो है स्क्रीन शॉट कर लेंगे आप फार्मूला,
क्योंकि फार्मूला याद हो तो प्रश्नों का सलूशन करने में थोड़ा सिंपल रहता है, दिक्कतें नहीं होती हैं। अब देखिए, ठीक है, देखिए अंतिम पद जो है आपका 55 दे रखा है। क्या दे रखा है? 55, ठीक है। और तो ऐसे अंतिम पद 55 दे देगा तो अब अंतिमा पद पता है तो सारांतर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 10 पदों का योग क्या होगा। तो अब देखिए आप जो है, देखिए घबराइएगा मत, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंतिमा पद दिया है तो, और नहीं है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 पदों का योग अंतिम पद प्लस 50 तक है ना, प्लस 55 है, तो 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो 10 पदों का योग निकालने के लिए आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नीचे वाले पे ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अंतिम से यदि कर देता है तो उसके लिए आपका आज SN बराबर, डायरेक्ट मैं ले रहा हूं नंबर, आप कितने हैं 10, तो ये SN निकालना है ना, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं 10 बटा में क्या 2, कोष्टक में आ जाइए। ए प्रथम पद क्या है 5 प्लस L अंतिम पद कितना है 55, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 कोष्टक में, ये 5 5 10 को 0 हो जाएगा, देखिएगा ये डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 को 0, तो ये आपका हो जाएगा अंतिम से यदि निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 5 10 को 0, 5 और 1 क्या 6, सही है ना। और ये हो जाएगा 6 5 30, कितना हो गया 300। ये क्लियर हुआ। यदि अंतिम से यदि लेते हैं तो आपका टोटल यदि प्लस 50 यदि अंतिम पद से लेते हैं तो आपका 10 पदों का योग कितना हो जाएगा, टोटल आपका 300 आपका होगा, ये कंफर्म है। यदि ये आपके हैं इतना तो आपका हो जाएगा कितना 300। यदि अंतिमा पद दिया है, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए ना, यदि अंतिमा पद दिया है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते। तो अंतिमा पद ऐसे आपका जल्दी, ये तो आपको ऐसे पूछ नहीं सकता है, ऐसे आपको पूछ नहीं सकता है, सिर्फ आपका योग दे देगा नंबर फाइंड करने के लिए। ये अधिकांश तौर से नंबर फाइंड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक ना। नंबर को फाइंड करना होगा तब, यानी कि जैसे योग आपको दे दे, जैसे मैं कह दूं कितने पदों का योग 300 होगा, तो तब आपका जो है कि अधिकांश तौर से ये फार्मूला उपयोग में लाया जाता है, क्या निकालने के लिए नंबर, यानी पदों, कितने पदों का योग जो है आपको 300 होगा। 10 पदों का निकाले थे ना 300, तो वही निकालने, यानी पदों की संख्या निकालने के लिए अधिकांश तौर से आपका इसका उपयोग किया जाता है, अन्ना कि ये आपसे जल्दी पूछता नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए, पदों की संख्या सिर्फ फाइंड करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का उपयोग करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका इस वीडियो का ये जो है अंतिम टॉपिक रहा। ये कुछ हम लोग बेसिक चीज़ें समझे और आपको हर एक चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। और प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग प्रश्नों का सॉल्यूशन करते चलेंगे, और पीडीएफ का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे भी दूंगा। जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा पीडीएफ का लिंक उसमें दे दिया जाएगा, आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे जो है सॉल्यूशन कराया गया है। उसमें पीडीएफ में जो है बेसिक से बताया जाएगा, और यहाँ पर जो है कि प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन थोड़ा डायरेक्ट कराया जाएगा ताकि लिखने में भी समय आपका लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ाया हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और हाँ, वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो अपलोड